नाज़रीन, जब कोई आपको दोस्त तो दरकिनार दुश्मन समझने से भी इनकार कर दे और इस हद तक अंडर एस्टिमेट करे कि वो आपको इस काबिल भी ना समझे कि आपको कहीं पर डिस्कस किया जाए। ऐसी एक तकरीर अमेरिका में नरेंद्र मोदी ने की है, जिसमें वो कह रहे थे कि पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान, हम इस चीज़ के ऊपर मुकम्मल तौर पर अपना फोकस जो है वो ख़त्म करें और हमने दुनिया के साथ चलना है। हमने दुनिया के साथ जो एक तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, अगर उनके साथ में खड़े होना है तो पाकिस्तान इंडिया की रेट जो है वो ख़त्म करनी पड़ेगी। और जो हम बार बार एक राग अलापते हैं कि जी इंडिया और पाकिस्तान में ये जोड़ पड़ेगा और ये इस तरह की बातें हमें छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज नाजरीन, उस मुल्क का वज़ीर आज़म जो कि जिसकी सारी जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। और किस वजह से है ये भी सब जानते हैं कि इंडिया हमेशा पाकिस्तान के साथ ज्यादती करता है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के इस बयान ने, यकीन माने, ज़ाती तौर पर दुख इसलिए पहुँचाया कि वो जिसको हम अपना दुश्मन समझते हैं वो मुल्क आज कहाँ पर जा रहा है, किस लेवल पर तरक्की कर रहा है, किस लेवल पर अपनी मैन फोर्स को, अपने लोगों को इतना ज़्यादा आगे बढ़कर। बल्कि मैं वो देख रहा था, वो एक देखने के काबिल सीन था कि गूगल का सीईओ ये कह रहा था कि हम लाखों नौकरियां जो है वो इंडिया में उसको अपना दफ्तर जो है वो बाकायदा खोलने जा रहे हैं और गुजरात में हम पहला जो है अपना गूगल का सेंटर बनाएंगे। और ये कोई और नहीं था गूगल का सीईओ। गूगल का सीईओ भी एक इंडियन आदमी था जो कि नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ये सब कह रहा था। और वो उसकी जी हजूरी, और वो उस कौम में एक चीज़ बड़ी कूट कूट कर भरी हुई है कि वो अपने मुल्क के लोगों को ना सिर्फ आगे लाते हैं बल्कि उनके लिए बहुत सारी, जिसे कहते हैं, राहें हमवार करते हैं। लेकिन आज हमारे मुल्क का बदकिस्मती से हाल देखें तो पिछले 4 से 5 साल में हमने साजिशें करके अपने मुल्क को इस हद तक, बल्कि और दूर क्या जाना, कि हमारे मुल्क के एक वज़ीर आज़म को हटाया जाता है तो वो दरपे हो जाता है इस चीज़ के कि वो किस तरह से पूरे पाकिस्तान का इमेज जो है, या पूरे पाकिस्तान का एक वक़ार और तकद्दुस से जिस तरह उनकी पार्टी के लोग, उनके वर्कर्स खेले, वो एक शायद उसकी माफ़ी जो है वो शायद यहाँ दुनिया में तो वो हो जाए, लेकिन जिस तरह का बिहेव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और पिछले 5 साल से इस मुल्क के इमेज के साथ जो खेल खेला गया, वो यकीनन नाकाबिले माफ़ी भी है और नाकाबिले कबूल भी है। और हमारे मुल्क में अब देखें कितनी बड़ी बात है कि हमारी फ़ौज, हमारी ताकत थी। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक जो है ना वो जिसे कहते हैं धचका पहुंचा है, और धचका भी इस हद तक शदीद पहुंचा है कि अब इंडिया जैसा मुल्क भी जो है ये कह रहा है कि जी हमें पाकिस्तान इंडिया की रट जो है उसको छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी जिसे कहते हैं कि दिल को हिला देने वाली बात थी कि उसने ये कहा कि पाकिस्तान खुद अपनी मौत आप मर जाएगा, आप आगे बढ़ें। इसका मतलब है कि बाहर के ममालिक या हमारा दुश्मन भी अब ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि ये आपस में इस हद तक लड़ाइयाँ और अपने फसाद में पड़ चुके हैं और अपनी अंदरूनी एक किस्म की वो जो होती है ना वो साजिशें, और जिस तरह के हर बंदा, हर पार्टी जो है वो चाहती है कि वो इक़्तिदार में हो और बाकी लोगों को वो मसल कर रख दे। इस मुल्क के लिए पिछले 5 साल कुछ भी नहीं सोचा गया। अगर कुछ सोचा गया होता तो आज हमारे मुल्क के ये हालात ना होते। नाज़रीन, हमारा मुल्क का इखलाकी, समाजी, सियासी, हर तरह के रवैये, शायद हम जिसे कहते हैं कि बतौर कौम, मैं नहीं समझता कि कोई भी कौम जो तरक्की याफ्ता अपने आप को या तरक्की पजीर भी कहने के काबिल हो, तो वो रवैये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर राइज किए या राइज करवाए गए, आपने देखा कि कोई शख्स भी अगर किसी भी तरह से कोई उनके खिलाफ बात करता है तो वो जो एक मन गालियाँ और पता नहीं किस किस तरह के मुगलजात भूली जाती हैं, और जिस तरह उस शख्स की फिर करेक्टर असैसिनेशन की जाती है। मैं भी अब ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर हक में बोल रहा हूँ तो मेरी तारीफ भी होगी और मेरे इसी प्रोग्राम को जो है वो लाखों व्यूज़ भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं उसके खिलाफ करूँगा तो मुझे मेरा प्रोग्राम जो है वो उसके ऊपर अगर कोई देखेगा तो उसको गालियाँ देगा सिर्फ। वो क्यों? उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पर इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग राज कर रहे हैं, और हम जैसे लोगों की बदकिस्मती ये है कि हम झूठ नहीं बोल सकते। चाहे झूठ जितना भी बड़ा, जिसे कहते हैं कि अच्छे तरीके से बिक जाए, या मैं कहता हूँ कि चाहे मुझे करोड़ों रुपए एक तरफ मिल जाए, लेकिन मैं इस मुल्क के वक़ार के ख़िलाफ़ और इस मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ शायद कभी भी प्रोग्राम ना कर सकूँ। सबसे बड़ी चीज़, जिस चीज़ ने हमारे मुल्क के वक़ार को हिट किया, वो 9 मई का सानिया था। और 9 मई कोई छोटी मोटी बात नहीं है नाज़रीन।
9 मई एक ऐसा वाक़या है जिसको लेकर मैं कहता हूँ कि हर अगर जी शऊर आदमी है तो वो परेशान इसलिए है कि एक अवाम की थोड़ी सी तादाद ने पूरे मुल्क में एक किस्म का जो आर्मी के रिलेटेड जो भी जगह थी, जो भी दफातर थे, जो भी घर थे, उनको ही सिर्फ आग क्यों लगाई गई। और अब इसके ख़िलाफ़ एक इंसानी हकूक़ के नाम पर उसको बुनियाद बनाकर इंसानी हकूक़ के हवाले से पूरी दुनिया में कैंपेन चलाई जा रही है और पूरे पाकिस्तान का इमेज जो है उसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। दूसरी जानब सुबह आप कल और परसों का दो दिन जो है वो बड़े ही अहम तरीन इसलिए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो फ़ौजी अदालतों में जो ट्रायल्स हैं उसके हवाले से केस की सुनवाई कर रही है। हालांकि उनके साथी जजेस, 2 जजेस जो एक नामजद चीफ जस्टिस है, वो कह चुके हैं कि मैं इस बेंच को या इस अदालत को मानता ही नहीं क्योंकि ये गैर कानूनी अदालत है। जो इस बेंच में उनके साथ बैठे हैं चीफ जस्टिस के, वो भी कह रहे हैं कि हमारी ये डोमेन ही नहीं है, हम इसमें किसी सूरत में भी इस एक्ट में घुस नहीं सकते। लेकिन चीफ जस्टिस साहब और उनके 3 हम ख्याल जजेस, उनकी ज़िद है और वो किसी तरह से भी वो चाहते हैं कि ये किसी न किसी तरह से वो इमरान खान को कोई ना कोई ऐसा रिलीफ फराहम ज़रूर करें कि जिससे इमरान खान को थोड़ा सा सेफ पैसेज मिले। लेकिन नाजरीन, ऐसा करना शायद अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी मुमकिन ना रहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उमर अता बंदयाल साहब ने अपना 14 मई का जो इलेक्शन का फैसला था उसकी धज्जियाँ बिखरते हुए खुद देख ली हैं और उनको नौश्ता दीवार पढ़ लेना चाहिए था। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हमारी आला अदलिया में ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसे सहूलतकार बैठे हैं जो कि इन एलिमेंट्स को ना सिर्फ फ़रोग दे रहे हैं, उनको शेल्टर फ्राहम कर रहे हैं, बल्कि उनको मज़ीद हवा भी दे रहे हैं। और यही वजह है कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ये क्लेम करने में हक बजानिब है कि सोशल मीडिया पे उनका राज है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि सोशल मीडिया एक ऐसी ज़बान बन चुका है जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक अगर कोई भी पार्टी या कोई भी इदारा या कोई भी हुकूमत या कोई भी मुल्क उसको इख्तियार नहीं करेगा तो वो बहुत पीछे रह जाएगा। और ये गेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अच्छे तरीके से खेल रही है और इसको बड़ी कामयाबी से लेकर चल रही है। कहा जा रहा है कि जी इमरान खान के साथ ईद के बाद बहुत बुरा होने वाला है, इमरान खान की पार्टी ख़त्म होने वाली है। लेकिन नाजरीन, सबसे बड़ी चीज़ जो है कि इतना गैप या इतनी जो एक किस्म का टाइम इमरान खान को क्यों दिया गया? क्यों, जब ये चीज़ तय हो चुकी थी, जब यहाँ तक कि इस वक्त तकरीबन 3 3 स्टार और 2 जो हैं 2 स्टार जनरल उनके कोर्ट मार्शल हो चुके हैं और पता नहीं 150 के करीब ऐसे फौजी अफसरान हैं जिनको नौकरियों से बरतरफ कर दिया गया और कोर्ट मार्शल जिनका किया जा रहा है और जिनके हवाले से मुकम्मल तौर पर एविडेंस जो है इदारों के हाथ में आ चुके हैं कि ये लोग 9 मई के वाक़े में किसी न किसी तरह मुलव्वस रहे, चाहे सहूलतकारी की गई, चाहे किसी तरह से भी फैसिलिटेट किया गया, चाहे वो एक जिसे कहते हैं ना माचिस की तीली तक भी, वो सारे लोग जो हैं वो इस पर मुकम्मल तौर पर अब एक किस्म का अयां हो चुके हैं। लेकिन इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि जो मास्टर माइंड्स हैं उनको पकड़ने के लिए आखिरकार आला अदलिया इतनी क्यों मुतहर्रिक हो चुकी है, क्यों वो चाहती है कि हमारे मुल्क में ये सीन बार बार आएँ। आज अगर ये रास्ता खुला रखा गया, जो कि नहीं रखा जाएगा, अगर ऐसा रास्ता खुला रखा जाता है तो फिर इसका मतलब है कल कलां को कोई भी उठेगा और फ़ौज की किसी भी तनसीबात पर हमला कर देगा और हमारा मुल्क जो है वो एक तरने वाला बन जाएगा। हाजी, ये जो नरेंद्र मोदी ने बात की है, ये यकीन माने बतौर पाकिस्तानी मुझे इसका शदीद तरीन दुख भी है और शदीद तरीन गुस्सा भी है और मैं अपने गुस्से का इज़हार सिर्फ इस कैमरे की वसातत से आप लोगों के साथ कर सकता हूँ कि वो मुल्क जो पाकिस्तान का नाम लेते हुए डरता था, पाकिस्तान की फ़ौज उसके लिए एक किस्म का वो डरोना ख्वाब थी, वो इमरान खान ने उस फ़ौज के इमेज को तह भला कर दिया, तहस नहस कर दिया और इमरान खान और पीटीआई ने मिलकर इस मुल्क का एक वाहद जो एक किस्म का पॉजिटिव फेस था, एक मजबूत ताकत थी, उस ताकत को इतना नुकसान पहुंचाया है कि शायद अभी आने वाले चंद सालों में या चंद अशरों तक उसकी जो जिसे कहते हैं हीलअप मुमकिन ना हो सके, ये ज़ख्म मंदमल ना हो सके। लेकिन बदकिस्मती से अभी भी यही वतीरा जो है अपनाया जा रहा है कि किसी न किसी तरह से इमरान खान को और पीटीआई को फैसिलिटेट करना है। लेकिन ये नाजरीन, ये मैं आपको फिर भी बता दूं, ये नहीं रहेगा। इमरान खान को हर सूरत में सज़ा भी होगी, हर सूरत में वो अपने नाहली भी, वो हर तरह का जिसे कहते भी भुगतेंगे, उनकी पार्टी भी तितर बितर हो जाएगी। अगले आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर अंदर आपकी तमाम चीज़ें देखते हुए देख लेंगे खुद ही। लेकिन सबसे बड़ा इशू कि इतना गैप और इतना टाइम नहीं देना चाहिए था और ये जितना कुछ भी हुआ है और ये 9 मई के वाक़े जैसे ही वाक़या हुआ था उससे अगले दिन सबको उल्टा टांग देते तो मेरे ख्याल में शायद कोई मुल्क, ये इंडिया जैसा मुल्क भी ये मत कह रहा होता कि जी हम पाकिस्तान इंडिया की रट नहीं लगाएंगे, पाकिस्तान अपनी मौत आप ही मर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान ही अपनी मौत नाज़रीन मरेगा,
پاکستان کی فوج بھی اسی طرح مضبوطی کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن یہ لوگ اپنی موت آپ مر جائیں گے جنہوں نے پاکستان کو کمزور کرنے کا کسی طرح سے بھی کوئی پلان بنایا تھا۔ کل تک کے لیے سردار امین جتوئی کو دیجیے اجازت، پاکستان زندہ باد۔